हेलो दोस्तों, तो आज हम पोल माउंटिंग HVDS ट्रांसफार्मर का जो हम रेटिंग निकालते हैं उसकी दो कैलकुलेशन सीखने की कोशिश करेंगे। एक रफ, जैसे कि आप साइट पर हो और साइट पर आपको कोई सा भी ट्रांसफार्मर है उसका ST साइड में करंट और LT साइड में रफली करंट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल पाओगे, उसको इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। मानकर चलिए अगर आपका ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 400 kVA का, तो इसका रफली अगर आपको आइडिया निकालना है कि रफ में ST साइड में करंट कितना चलेगा फुल लोड और LT साइड में फुल लोड करंट कितना चलेगा, तो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था 100 kVA के ट्रांसफार्मर में हमने ST साइड में निकाला था और LT साइड में करंट निकाला था। तो 100 kVA के ट्रांसफार्मर में हमने ST साइड में 5.2 समथिंग आया था और LT साइड में 139 एम्पियर आया था। अब हमें ये ध्यान लेकर के चलना है कि अगर 100 kVA के ट्रांसफार्मर में ST में 5 एम्पियर रहता है, तो अगर मेरे को 400 kVA के निकालना है 100 में 5, तो 400 में सीधा 5 से गुणा कर दूंगा, 5 चौक 20 एम्पियर आ गया। ठीक इसी प्रकार ये रफली बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार अगर 250 kVA का ट्रांसफार्मर है, सपोज मेरा मानकर चलिए 250 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसका निकालना है तो 100 में 5, 200 में 10 और फिर 5 का आधा 2.5, तो यानी कि 12.5 एम्पियर। ये रफली बता रहा हूँ मैं आपको। और ये कहाँ का निकल रहा है? ST साइड में निकल रहा है। अब सपोज़ 315 kVA का ट्रांसफार्मर है। अब मेरे को पता है कि 100 में 5 या 15, तो 15 यानी कि मैं बोल दूँगा 15 समथिंग कुछ आएगा। ये रफली आइडिया हो रहा है। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 kVA का है, ST साइड में कितना करंट जाएगा? 100 में 5, तो 5 5 25 यानी कि 25 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो ऐसे हम रफली निकाल सकते हैं ST साइड का। एग्जैक्ट निकालना है आपको, अगर एग्जैक्ट बिल्कुल कि पूरा होगा कितना, कि एग्जैक्ट कितना निकलेगा, तो एग्जैक्ट के लिए आप क्या करोगे, कोई सी भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग हो, जैसे कि 63 kVA का है या फिर 215 kVA का है, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए आप ट्रांसफार्मर की रेटिंग को 19 से भाग दे दोगे। आप 19 से भाग दोगे तो आप सिंपली एक कैलकुलेटर निकालिए, और जैसे कि मेरा ट्रांसफार्मर की रेटिंग थी 215, इसको भाग दे दीजिए 19 से, यानी कि 11 एम्पियर। मेरी ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 263 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसको भाग दीजिए 19 से, 3 एम्पियर करंट आ जाएगा। मेरी ट्रांसफार्मर की रेटिंग 400 है, इसको भाग दे दीजिए 19 से, 21 एम्पियर है। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाला था 400 पे रफली निकाला था 20 एम्पियर, तो ये समथिंग एग्जैक्ट पहुँच जाएगा। ये फील्ड वर्क के लिए है कि फील्ड पे अगर आपको निकालना हो तो एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट कैसे निकाल पाओगे। तो ये रहे थे, ये तो बात हो गई ST साइड की। अगर LT साइड का निकालना हो, जहाँ पे मेरा लोड कनेक्ट होता है, जहाँ पे ACB कनेक्ट होती है, MCCB लगी होती है, तो LT साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर LT साइड रफली की बात करें तो रफ में क्या करेंगे, आप 1.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 400 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसका LT साइड में कितना लोड चलेगा, तो मैं सीधा इसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 13 26 43 53 52, यानी 520 एम्पियर। अगर मेरा ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 kVA है और 100 kVA है, तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 130 एम्पियर। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग मेरी 215 kVA का है, तो मेरा कितना निकलेगा, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 13 एकम 13, 13 दूनी 26 इधर, तो 260 मैं बोल दूंगा 263 एम्पियर। ये रफली बता रहा हूँ कि 263 एम्पियर का है। सपोज़ 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है मेरा, अब इसका LT साइड निकालना है, तो मैं बोलूँगा 1000 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1300 एम्पियर। ये रफली बता रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट निकालने के लिए मेरा जितना भी ट्रांसफार्मर की kVA में जो रेटिंग है उसको मैं क्या करूँगा, 1.39 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर है। अब मेरा ट्रांसफार्मर की रेटिंग 630 kVA का है,
इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1.39 से, यानी कि 875 एम्पियर आ गया। अगर मेरी ट्रांसफार्मर की रेटिंग 315 है, 315 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा LT साइड फुल लोड करंट निकालने के लिए 1.39 से, तो 437 एम्पियर आ गया। अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग 250 है, सपोज़ मान लीजिए कि 250 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसका फुल लोड मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 1.39 से, ये 347 एम्पियर आ गया, पर फेज़ पे चलेगा ये लोड। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रांसफार्मर की फुल लोड और फुल लोड करंट निकाल सकते हैं, ST साइड और LT साइड का। और जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये हमने रफली निकाला था, यहाँ पर रफली निकाला था, और जैसे रफली निकाला था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे ST साइड में। LT साइड में अगर निकालना था तो हमें क्या कर रहे थे, और एग्जैक्ट निकालना था, एक तो रफली में मतलब साइड पे खड़े हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ST साइड के लिए, और बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना है तो कैलकुलेटर से 19 से भाग दे देंगे। यहाँ पे KVA की ट्रांसफार्मर की रेटिंग थी। LT साइड में निकालना था तो मैं क्या कर रहा था, LT साइड में रफली में तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा था, यानी कि 13 से मल्टीप्लाई कर दे रहा था ट्रांसफार्मर की रेटिंग को, जो कि KVA में थी। और एग्जैक्ट निकालने के लिए कि फुल लोड होगा कितना, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा था 1.39 से। किसको कर रहा हूँ? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को, जो KVA में कितने भी ट्रांसफार्मर की रेटिंग रहेगी। ये 19 और 1.39 जो एग्जैक्ट है वो निकला कहाँ से? जो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था, P=√3VI। तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह यहीं से निकली है हमारी सारी, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है, जो हम बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारा मेन कोर यही है, ये इसी फॉर्मूले से निकलता है। और ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये एप्लीकेबल किस पर रहेगा? 11/415 वोल्ट, 11,000 प्राइमरी में रहेगी और फेस टू फेस सेकेंडरी साइड में 415 वोल्ट रहेगी, जो कि वैरी करती है 415 से 430 एम्पियर वोल्ट तक, 430 वोल्ट तक। अब जैसे 19 जो आ रहा था, 19 कैसे आ रहा था? अब मैं पावर ले लिया था 100 kVA, √3 वोल्टेज का मैं ले रहा था 11 kV ST साइड में, और करंट निकालने के लिए आई था। अब मैं सिंपली 11 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1.732 इंटू 11 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा 19 आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, 1.732 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये देखिए 19 इधर से आ गया था। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि डायरेक्ट 19 से डिवाइड कर दो। और अगर हम और सिंपल, अब जैसे कि मैं ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग को LT साइड निकालने के लिए फुल लोड 1.39 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो जो भी आएगा मेरा फुल लोड करंट हो जाएगा LT साइड में, फुल लोड करंट हो जाएगा LT साइड में। तो ये 1.39 से मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है, उस पर बात करते हैं। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि 100 kVA के ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट LT साइड में 139 एम्पियर होता है। तो इसको इस हिसाब से समझिए, जैसे कि होता है मार्केट जाते तो 5 kg कोई आइटम हो गया, उसका रेट बता देते हैं जैसे 20 रुपये है, तो हम बोलते हैं कि 1 kg कितने का पड़ा, तो हम क्या करते हैं 20 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो हम सीधा बोल देते हैं कि 4 रुपये पड़ा, 1 kg का मूल्य हो गया 4 रुपये। तो उसी तरीके से समझिए 100 kVA के ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट चलता है 139 एम्पियर, तो 1 kVA के लिए कितना हो जाएगा? 139/100 एम्पियर, यानी कि 1 kVA के लिए मेरा ट्रांसफार्मर के लिए हो जाएगा 1.39 एम्पियर। अब जैसे मेरे ट्रांसफार्मर की रेटिंग 160 kVA है, तो 1 kVA के लिए 1.39, तो 160 के लिए 1.39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 400 का निकालना हो, 400 kVA का, तो 1.39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी आएगा इसका फुल लोड LT साइड में करंट निकल आएगा। सिंपली 600 kVA का पूछ रहा है, 1.39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 315 का पूछ रहा है, 315 kVA का 1.39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये LT साइड के लिए सारा, ये जितना मैं बता रहा हूँ ये LT साइड के लिए, LT साइड का फुल लोड करंट।
फुल लोड करंट यानी 100% का। एच टी साइड में क्या करूँगा, 160 है, 160 को 19 से भाग दे दूँगा, ये एच टी साइड में निकल जाएगा। 400 है, 400 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 400 को मैं 19 से भाग दे दूँगा, ये एच टी साइड का निकल जाएगा। और 250 का है, 250 को मैं 19 से भाग दे दूँगा, ये एच टी साइड का निकल जाएगा। जितना आएगा उस, जैसे कि 100 केवीए का था ट्रांसफार्मर, 100 केवीए को मैं 19 से भाग दे दूँगा, तो ये 5.2 एम्पियर आ जाता है। तो 5.2 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये समथिंग आ जाएगा 7.8 एम्पियर। 7.8 यानी कि मैंने 7.8 एम्पियर आ गया, तो मैं 8 एम्पियर का फ्यूज लगा दूँगा। अगर सपोज़ मानकर चलिए मेरा ट्रांसफार्मर की रेटिंग 400 का लेकर चलते, 400 केवीए का है, एच टी साइड में मेरा फुल लोड करंट कितना होगा, तो मैं सीधा बताऊंगा। ये 100 केवी में 5 होता था, तो या तो मैं 19 से भाग दे करके निकाल लूँगा, और या फिर 100 में 5 तो 4 में कितना हो गया, 5 चौक 20 यानी कि 21 एम्पियर निकल के आ जाएगा। तो 21 को मैं क्या करूँगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, तो ऐसे ही अगर सपोज़ मान करके चलिए मेरा ट्रांसफार्मर की रेटिंग 250 केवीए का है, तो 250 का एच टी निकालने के लिए मैं इसको 19 से भाग दे दूंगा, एल टी निकालने के लिए 1.39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये एच टी के लिए है। एच टी पे 19 से भाग दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 19 से कम 19, 1 5 6 60 बन गया, 19 दिया 57, तो ये 13 एम्पियर आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, तो 15 तिया 45, 4 15 4 19, तो 19 समथिंग आ जाएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं 20 एम्पियर का फ्यूज लगा दूंगा। ये 250 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो मैं इस पर 20 एम्पियर का फ्यूज यूज कर लूँगा, जो कि एच टी साइड मेरा करंट निकालने के लिए, एच टी साइड में मेरा करंट 13 एम्पियर आएगा, एल टी साइड करंट निकालने के लिए 1.39 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एल टी साइड मेरा फुल लोड करंट निकल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।